वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग विल्सन थ्योरम शो दैट 21 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 23। ठीक है, क्या कहता है कि आपको विल्सन थ्योरम का यूज करके प्रूव करना है कि जो 21 फैक्टोरियल होगा उसको आप 23 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1। अब हमें पता है कि विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि अगर p एक प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 फैक्टोरियल दिस इज ग्रेटर देन दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है, -1 mod ऑफ p होता है। ठीक है, अब p अगर 23 ले लिया जाए क्योंकि हमें 23 में काम करना है, तो p 23 है, 23 यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो विल्सन थ्योरम क्या कहते हैं कि जो 22 फैक्टोरियल होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, -1 के किसमें, mod 23 में। ठीक है, 22 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या, 22 इंटू में हमें इसको कहां तक खोलना है, 21 फैक्टोरियल तक खोलना है, तो 22 इंटू में 21 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ 23 हो जाएगा। सही है, ठीक। अब -1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 22, या 22 की जगह आप क्या लिख सकते हो, -1। आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो, क्योंकि mod 23 में -1 का काम 22 करेगा और 22 जो है वो -1 का काम करेगा। तो 22 को लिख सकते हैं -1 इंटू में क्या हो गया, 21 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23 हो गया। ठीक है, हमें ये पता है कि सेम कॉन्ग्रुएंसी में, मतलब एक कॉन्ग्रुएंसी में हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा +1, दैट इज 21 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 23 आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग विल्सन थ्योरम प्रूव दैट 18 फैक्टोरियल +1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 19। ठीक है, तो हमें पता है कि 19 जो है वो क्या है, प्राइम, तो प्राइम है। विल्सन थ्योरम क्या कहते हैं कि p -1 फैक्टोरियल दैट इज 18 फैक्टोरियल, क्योंकि p की वैल्यू कितनी है, 19, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ p कितना है, 19। ठीक है, तो -1 को इधर ले आओ, तो 18 फैक्टोरियल +1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod ऑफ 19 आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि 18 फैक्टोरियल में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। कब, जब आप उसको 19 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इसी में सेकंड पार्ट दे रखा है कि 18 फैक्टोरियल +1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 23। आपको प्रूव करना है कि 18 फैक्टोरियल में अगर 1 ऐड कर दिया जाए वो 23 के अंदर भी किसका काम करेगा, 0 का काम करेगा, मतलब वो भी 23 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 23 जो है प्राइम है। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, p -1 फैक्टोरियल दैट इज 22 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, -1 के, किसमें, mod p में, यानी mod ऑफ 23 में। ठीक है, 22 फैक्टोरियल दिया हुआ है, हमें कहां तक पहुंचना है, 18 फैक्टोरियल तक, तो इसको हम खोलते हैं, तो ये बन गया 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू में 19 इंटू में क्या बन गया, 18 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ 23 आ गया। सही है, ये हो गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, 22 mod 23 में हमें पता है किसका काम करेगा, -1 का। ठीक है, 21 mod 23 में किसका काम करेगा, -2 का। 20 mod 23 में किसका काम करेगा, -3 का। और 19 किसका काम करेगा, -4 का। इंटू में क्या हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ 23 आ जाएगा। सही है, अब देखो ये 1 2 3 इंटू में 4 दैट इज 4 फैक्टोरियल, जो कि कितना आ गया, 24, यानी 24 इंटू में 18 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ 23। अब 23 के अंदर mod 23 में 24 किसका काम करेगा, 1 का, क्योंकि जब 24 को 23 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो यानी ये किसका काम करेगा, 18 फैक्टोरियल का, किसके अंदर, mod 23 में, यानी 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा
-1 के किसमें, मोड 23 में। यानी 23 डिवाइड करेगा किसको, 18 फैक्टोरियल प्लस 1 को, यानी 18 फैक्टोरियल प्लस 1 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा किसमें, मोड 23 में। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसी में थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 18 फैक्टोरियल प्लस 1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ 437। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है। अब 437 जो है एलसीएम होता है किसका, 19 का और 23 का। 19 और 23 का जब एलसीएम निकालने बैठोगे वो 437 आएगा। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर एक कॉन्ग्रुएंस होल्ड कर रही है दो डिफरेंट मॉडुलों में, दैट इज ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड M1 में और ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो मोड M2 में भी, मतलब सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करे डिफरेंट मॉडुलों में, तो सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेगी किसमें, उनके एलसीएम में भी, दैट इज मोड ऑफ देयर एलसीएम, यानी M1 और M2। ठीक है, तो देखो 18 फैक्टोरियल -1 के कॉन्ग्रुएंट था किसमें, मोड 19 में। 18 फैक्टोरियल -1 के कॉन्ग्रुएंट है किसमें, मोड 23 में। तो 18 फैक्टोरियल -1 के ही कॉन्ग्रुएंट होगा किसमें, 19 और 23 के एलसीएम में, दैट इज 437 में। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब इसी से रिलेटेड आगे नेक्स्ट है कि शो दैट 18 फैक्टोरियल प्लस 875 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ 437। ठीक है, ये शो करना है। अब हमें ये पता है कि 18 फैक्टोरियल जो है प्लस 1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 437 आया, क्योंकि 18 फैक्टोरियल अभी देखा है कि -1 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 44। अभी देखा है कि 18 फैक्टोरियल -1 के कॉन्ग्रुएंट है किसमें, मोड 437 में। ठीक है, यानी 18 फैक्टोरियल प्लस 1 0 के कॉन्ग्रुएंट है किसमें, मोड 437 में। ठीक है, 1 आ चुका है, आपको कितना चाहिए, 874 और चाहिए। तो 874 जब आप चेक करोगे ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 437 से, यानी ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 0 के, किसमें, मोड 437 में। तो हमें ये पता है कि दो कॉन्ग्रुएंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज 18 फैक्टोरियल प्लस 875, ये भी किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, 0 के, किसमें, मोड 437 है। ये हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 into में 26 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 29, डिवाइडेड बाय 29। कहते हैं कि 2 टाइम्स किसका, 26 फैक्टोरियल का, उसको जब आप 29 से डिवाइड करोगे ना, वो रिमाइंडर कितना आएगा वो आपको निकालना है। अब हमें पता है कि 29 क्या है, प्राइम है। प्राइम है तो हम कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहते हैं, p-1 दैट इज 28 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, -1 के, किसमें, मोड p में। मोड p कौन है, मोड 29 में। 28 फैक्टोरियल दिया हुआ है, हमें कहां तक पहुंचना है, 26 तक। तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 27 into में 26 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, -1 के, किसमें, मोड 29 में। सही है, 28 जो है 29 में किसका काम करेगा, -1 का। 27 मोड 29 में किसका काम करेगा, -2 का। ठीक है, आपको 26 फैक्टोरियल तो चाहिए, तो 26 फैक्टोरियल एज इट इज रख दिया। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड ऑफ 29 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स किसका, 26 फैक्टोरियल का, वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, -1 के, मोड 29 में। ठीक है, तो अब बात आती है रिमाइंडर की। रिमाइंडर हमें पता है कि नॉन नेगेटिव है, तो यानी -1 को हमें प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो -1 पता है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, -1 का काम कौन करता है, 28 काम करता है, किसमें, मोड 29 में। यानी 2 into में 26 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 28 मोड 29 आएगा। मतलब जब 2 टाइम्स ऑफ 26 फैक्टोरियल को 29 से डिवाइड करने बैठोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ p इज ए प्राइम, इफ p इज ए प्राइम देन
शो दैट p माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, p प्राइम है, विल्सन थ्योरम यूज कर सकते हैं। विल्सन थ्योरम कहते हैं कि p माइनस 1 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ p होगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, p माइनस 1 फैक्टोरियल, हमें कहां तक पहुंचना है, p माइनस 2 फैक्टोरियल तक। तो इसको हम खोल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, p माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, p माइनस में 2 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ p हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि p माइनस 1 ZP के अंदर, मोड p के अंदर किसका काम करता है, -1 का। तो ये इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू में p माइनस 2 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ p आ गया। ठीक है, बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो p माइनस 2 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ जाएगा, 1 mod p के आ जाएगा। यही हमें शो करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहे हैं, अगर p इज प्राइम, इफ p इज ए प्राइम, कहते हैं कि अगर p प्राइम है देन शो दैट 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 दिस इज ए मल्टीपल ऑफ p, मतलब ये p से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब ये 0 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसमें, मोड p में। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, p प्राइम है तो विल्सन थ्योरम कहते हैं कि p माइनस 1 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p आ जाएगा। ठीक है, आपको p माइनस 1 दिया हुआ है, कहां तक पहुंचना है, p माइनस 3 तक। तो इसको हम खोल देते हैं, तो ये बन जाएगा p माइनस 1 p माइनस 2 इंटू में क्या बन जाएगा, p माइनस 3 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ गया, -1 के किसमें, मोड p में। अब हमें पता है कि ZP में p माइनस 1 किसका काम करेगा, -1 का, मतलब मोड p में p माइनस 1 का काम करेगा, और p माइनस 2 किसका काम करेगा, -2 का, क्योंकि p माइनस 2 को p तक पहुंचने के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट है, 2 की। ठीक है, और इंटू में क्या हो गया, p माइनस 3 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ p आ गया। सही है, तो ये -1 इंटू -2 दैट इज क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 3 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p आ गया। ठीक है, -1 को इधर ले आओ, यानी 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod ऑफ p आ गया। सही है, यही हमें शो करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर p प्राइम है तो प्रूव दैट p माइनस 2r फैक्टोरियल इंटू में 2r माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस में 1 दिस इज डिविजिबल बाय p, यानी ये 0 के कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए किसमें, मोड p में। ये हमें प्रूव करना है। अगेन p प्राइम है तो विल्सन थ्योरम कहते हैं कि p माइनस 1 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ p होगा। ठीक है, आपको कहां तक पहुंचना है, p माइनस 2r तक, तो इसको आप लिख सकते हो p माइनस 1, ठीक है, p माइनस 2, p माइनस 3। ठीक है, कहीं ना कहीं आएगा p माइनस में 2r माइनस 1। ठीक है, और कहीं आएगा p माइनस में 2r। ठीक है, इस फैक्टोरियल तक हमें पहुंचना है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा, -1 mod ऑफ p के हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचो p माइनस 1 मोड p में किसका काम करेगा, -1 का, p माइनस 2 किसका काम करेगा, -2 का, p माइनस 3 किसका काम करेगा, -3 का। नेक्स्ट क्या आएगा, p माइनस 4 जो कि -4 का काम करेगा, एंड सो p माइनस 2r माइनस 1 किसका काम करेगा, -2r माइनस 1 का, क्योंकि p माइनस 2r माइनस 1 को p तक पहुंचने के लिए किसकी कमी होगी, 2r माइनस 1 की कमी होगी। ठीक है, इनटू में क्या हो गया, p माइनस 2r फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ p हो गया। ठीक है, अब देखो -1 कितने टाइम्स आ गया, -1 टाइम कितने टाइम आ गया, 2r माइनस 1 टाइम्स आ जाएगा, और क्या बचेगा, 1 2 3 4 से लेकर के 2r माइनस 1 इंटू में p माइनस 2r फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ p आ जाएगा।
सही है। अब 1 से लेकर के 2r-1 कंजक्टिव नंबर्स की प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट 2r-1 फैक्टोरियल है। और 2r-1 हमेशा क्या होता है, ओड होता है, क्योंकि ओड की फॉर्म 2 के -1 या 2 के +1 होती है। तो -1 की पावर ओड दैट इज -1 हो गया। और इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी, 2r-1 फैक्टोरियल इनटू में क्या आ गया, p-2r फैक्टोरियल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, -1 mod ऑफ p हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2r-1 फैक्टोरियल इनटू में p-2r फैक्टोरियल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p आ जाएगा। ठीक है, 1 को इधर ले आओ तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, 0 के mod p में। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट p factorial and p-1 factorial -1 are relatively prime। relatively prime मतलब को प्राइम, are relatively prime if p is an odd prime number। odd prime number क्या कह रहे हैं कि अगर p एक ओड प्राइम नंबर है तो आपको शो करना है कि जो p फैक्टोरियल है और p-1 फैक्टोरियल -1 वो दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो यानी हमें प्रूव करना है कि p फैक्टोरियल का और p-1 फैक्टोरियल -1 का जीसीडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमने मान लिया कि जो p फैक्टोरियल है और p-1 फैक्टोरियल माइनस में 1, इसका जीसीडी सपोज हमने कितना मान लिया d, और हमें कितना प्रूव करना है कि ये p होना चाहिए। अब p क्या दिया हुआ है, ओड प्राइम। ठीक है, सबसे पहले तो p प्राइम है, विल्सन थ्योरम यूज कर सकते हैं, यानी p-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट आएगा किसके, -1 mod ऑफ p के। ठीक है, अब हमें किसकी डेफिनेशन यूज करनी है, जीसीडी की। जीसीडी की डेफिनेशन कहती है कि d डिवाइड करेगा a को भी, दैट इज p फैक्टोरियल को भी, और d डिवाइड करेगा किसको, p-1 फैक्टोरियल -1 को भी। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। d p फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि एक इंटीजर k1 आएगा सच दैट p फैक्टोरियल इज इक्वल टू k1 टाइम्स ऑफ d हो जाएगा। अब d जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि एक और इंटीजर आएगा k2 सच दैट p-1 फैक्टोरियल -1 दिस इज इक्वल टू k2 टाइम्स ऑफ d हो जाएगा। यहाँ से आप p-1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हो, वो कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू k2d प्लस में 1 आ जाएगी। ठीक है, अब p फैक्टोरियल कितना था, p फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू k1d था। इसको आप खोल दो तो इसको लिख सकते हैं p इंटू में p-1 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू k1d। अब p-1 फैक्टोरियल की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दो, तो ये कितनी है, k2d प्लस में 1। तो इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो p टाइम्स ऑफ k2d प्लस 1 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k1d हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी p k2d, इसको इधर ले आओ, माइनस में k1d दिस इज इक्वल टू p, और ये नेगेटिव साइन हो गई। जस्ट हमने क्या करा है, सोल्व किया है, p की वैल्यू निकाली और कुछ नहीं किया। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, d टाइम्स ऑफ माइनस p k2 माइनस k1 दिस इज इक्वल टू p। अब ये क्या है, एक इंटीजर है, यानी d टाइम्स ऑफ सम इंटीजर दिस इज इक्वल टू p। इसका मतलब d किसको डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। अब p क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को या तो p ही डिवाइड करेगा या फिर 1 डिवाइड करेगा। तो d की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या फिर d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, p। अब हमें शो क्या करना है कि दोनों रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, मतलब हमें शो करना है कि d की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी हमें d की वैल्यू p को डिस्कार्ड करना है। तो हमने मान लिया d की वैल्यू p आ रही है, सपोज d जो है p है। ठीक है, अब d किसका जीसीडी था, p फैक्टोरियल का और p-1 फैक्टोरियल प्लस -1 का जीसीडी था। ठीक है, और जीसीडी की डेफिनेशन कह रही थी कि वो p फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा और p-1 फैक्टोरियल -1 को भी डिवाइड करेगा।
तो जीसीडी कौन है? p, यानी p डिवाइड करेगा किसको? p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 को, यानी इसको कॉन्ग्रुएंस की टर्म में लिखे तो p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। ठीक है, यानी p माइनस 1 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा? 1 मोड ऑफ p हो जाएगा। ठीक है, तो p माइनस 1 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p हो जाएगा। लेकिन विल्सन थ्योरम तो क्या कह रही थी कि p माइनस 1 फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए कि ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है और ये माइनस 1 के भी कॉन्ग्रुएंट है। इस अकॉर्डिंग देखें तो 1 तो माइनस 1 के भी कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, किसमें? मोड p। ठीक है, ट्रांजिटिविटी का और सिमेट्रिसिटी का यूज करें तो हम यहाँ से ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए माइनस 1 मोड p के। तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन यूज करें तो p डिवाइड करना चाहिए 1 माइनस में माइनस 1 को, यानी p डिवाइड करना चाहिए 2 को। अब p क्या है? प्राइम है, ऐसा प्राइम जो 2 को डिवाइड कर दे, वो सिर्फ कौन हो सकता है? 2 ही हो सकता है। लेकिन गिवन है कि p क्या है? ओड प्राइम है, यानी जो d है उसकी वैल्यू p नहीं हो सकती, तो d की वैल्यू कितनी होगी? 1। d की वैल्यू 1 होते ही ये दो नंबर्स कैसे हो गए? को प्राइम। यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ p इज एन ओड प्राइम, अगर p एक ओड प्राइम नंबर है, शो दैट 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर दैट इज इवन नंबर्स का स्क्वायर और उनकी प्रोडक्ट, हाउ मेनी टाइम्स p माइनस 1। अब देखो p जो है वो क्या है? ओड है, तो ये कितना हो जाएगा? p माइनस 1 कितना हो जाएगा? इवन, उसका भी स्क्वायर। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 रेज टू दी पावर p प्लस 1/2 मोड ऑफ p होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगेन हमें सबसे पहले p प्राइम है तो हम विल्सन थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो यानी p माइनस 1 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा? माइनस 1 मोड ऑफ p आ जाएगा। ठीक है, अब हम फैक्टोरियल खोलते हैं तो 5 फैक्टोरियल को आप 5 4 3 2 1 लिखो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5। कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक? p माइनस 1 तक। ठीक है, इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी? p माइनस 2 तक। अब आप ये सोचो p कैसा है? ओड है। p ओड है तो p माइनस 1 क्या होगा? इवन होगा। तो p माइनस 1 इवन है तो p माइनस 1 जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 2 डिवाइड करेगा किसको? p माइनस 1 को। ठीक है, p माइनस 1 बाय p माइनस 1 को डिवाइड करेगा, यानी p माइनस 1 क्या आ जाएगा? एक इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर है। p माइनस 1 इवन है तो 2 से डिविजिबल है, और डिविजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? ये एक इंटीजर बन रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखो, जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज p की वैल्यू एक बार के लिए हमने ले ली, सपोज 7 ले ली। ठीक है, 7 ओड प्राइम है, तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल आएगा। अब 6 फैक्टोरियल में आप देखो p माइनस 1/2 दैट इज 7 माइनस 1/2, यानी 6 फैक्टोरियल में आप देखोगे 3 भी आ रहा है, दैट इज p माइनस 1/2 भी आ रहा है, जो कि क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो इसके फैक्टोरियल में क्या आएगा? p माइनस 1/2 भी आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि p माइनस 1/2 क्या है? एक इंटीजर है, और साथ के साथ p माइनस 1 का हाफ है, यानी p माइनस 1 से छोटा है। और हमें पता है कि इंटीजर के फैक्टोरियल में वो इंटीजर प्लस उससे छोटे नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, अगर p आपका इवन दिया होता तो इवन माइनस 1 ओड हो जाता, और ओड बाय 2 यानी ओड 2 से डिविजिबल ना होता, तब ये इंटीजर ना बनता, तो आप फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते थे। लेकिन यहाँ p ओड दिया हुआ है, इस वजह से इवन हो गया, इवन 2 से डिविजिबल है, मतलब आंसर एक इंटीजर आएगा, यानी इसके फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं ये टर्म भी आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो क्या आएगी? 2 है तो नेक्स्ट क्या है? 3, यानी 2 से 1 ज्यादा। नेक्स्ट 3 है तो 4 है, यानी 3 से 1 ज्यादा। तो p माइनस 1/2 है तो उससे नेक्स्ट क्या आएगी? उससे 1 ज्यादा। उससे 1 ज्यादा कितनी होगी? p प्लस 1/2, तो इससे नेक्स्ट टर्म होगी p प्लस 1/2। इससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 1 ज्यादा। इससे 1 ज्यादा कितनी हो जाएगी? p प्लस 1/2 प्लस 1, दैट इज कितनी हो जाएगी? p प्लस 3/2 एंड सो। ठीक है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड ऑफ p हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम और खोलते हैं,
तो ये बन गया 1 2 3 4 से लेकर के कितना हो गया p माइनस 1/2, और p माइनस 1/2 के बाद कौन था, p प्लस 1/2 था, और p प्लस 1/2 को हम लिख सकते हैं p माइनस में p माइनस 1/2। ठीक है, नेक्स्ट कौन था, p प्लस 3/2 था, तो p प्लस 3/2, p प्लस 3/2 को आप लिख सकते हो p माइनस में p माइनस 3/2 लिख सकते हो। चेक कर सकते हो आंसर कितना आएगा, p प्लस 3/2 ही आएगा, और p माइनस 1/2 से पहली टर्म कौन सी आएगी, p माइनस 3/2 आएगी। नेक्स्ट कौन सी आएगी, p प्लस 5/2, और उसको आप लिख सकते हो p माइनस 5/2। ठीक है, और इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, p माइनस 5/2। ठीक है, एंड सोन कितना आ गया था, ये हो गया था p माइनस 2 और p माइनस 1। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो गया, माइनस 1 मोड ऑफ p हो गया। ठीक है, अब देखो ये p माइनस 1/2, अब जो p है p माइनस 1/2 को p तक पहुंचने के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट रहेगी, p माइनस 1/2 की ही रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये मोड p में क्या होगा, -1 इंटू में p माइनस 1/2 होगा, यानी p माइनस 1/2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो p माइनस 1/2 का स्क्वायर आ गया है, लेकिन -1 रह गया। ठीक है, अब p माइनस 3/2 ये p के बराबर कब बनेगा, जब इसमें p माइनस 3/2 और ऐड कर दिया जाए, यानी p माइनस 3/2 कहो या माइनस ऑफ p माइनस 3/2 कहो, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। यानी ये है और ये है, ये एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, यानी क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी इससे पहले वाली टर्म p माइनस 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इससे p माइनस 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड सोन यहाँ पर आप देखोगे 2 की कमी है, यानी 2 आएगा विद नेगेटिव साइन, और ये 2 है पॉजिटिव साइन, यानी ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्रेजेंट है, माइनस एक बार बाद में देखेंगे, ये काम करेगा -1 का, ये 1 का, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, इससे पहले वाली टर्म हो जाएगी कौन सी, p माइनस में 3। ठीक है, इसको आप लिखो 1 स्क्वायर या ना लिखो, p माइनस 3 दैट इज 3 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव कितने टाइम्स आए हैं, तो नेगेटिव स्टार्ट हुआ यहाँ से, यानी 1 से लेकर के कहां तक स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां पर होगा, p माइनस 1/2, यानी -1 की पावर कितनी आ जाएगी, p माइनस 1/2 आएगा, क्योंकि -1 2 टाइम्स हो गया, अगर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -1 की पावर 3 होगी, तो सब्ट्रैक्ट ओवरऑल कितना हो रहा है, p माइनस 1/2, तो ओवरऑल -1 की पावर कितनी हो जाएगी, p माइनस 1/2। दिस इज कॉन्ग्रुएंट किसके आ गया, -1 की मोड ऑफ p में हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, -1 रेज टू द पावर p माइनस 2 से p माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई और कर दिया बोथ साइड इसी पावर से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सोन, लास्ट लिख देते हैं इस बार, तो p माइनस 1/2 का स्क्वायर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 इंटू में किससे मल्टीप्लाई किया, -1 रेज टू द पावर p माइनस 1/2 मोड ऑफ p से। ठीक है, अब देखो ये -1 की पावर कितनी हो जाएगी, p -1 हो जाएगी, और p ओड है तो p -1 क्या हो गया, इवन हो गया, तो -1 की पावर इवन मतलब +1 होगी, मतलब ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर कहाँ तक, p माइनस 1/2 के स्क्वायर तक। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये -1 की पावर 1 है और ये -1 की पावर p माइनस 1/2 है, तो ओवरऑल -1 की पावर कितनी हो जाएगी, p प्लस 1/2 आ जाएगा किसमें, मोड p में। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, p जो है दिस इज ओड प्राइम, p ओड प्राइम दिया हुआ है, ओड है तो ऑब्वियस है कि 2 के साथ उसका जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा, तो फर्मट थ्योरम यूज कर सकते हैं। फर्मट थ्योरम क्या करती है, a की पावर p माइनस 1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ p होता है। ठीक है, अगर a और p का जीसीडी 1 हो तो a की जगह कौन है, 2, तो a की पावर p माइनस 1 दैट इज 2 की पावर p माइनस 1, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसकी, 1 मोड ऑफ p की। सही है,
ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर p माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि p माइनस 1/2 एक इंटीजर होगी। ठीक है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 ऑफ मॉड p हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर उसकी पावर p माइनस 1/2, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ p हो गया। ठीक है, अब कोई भी नंबर की पावर k करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, k टाइम्स, यानी 2 स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, p माइनस 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितने टाइम्स, p माइनस 1/2 टाइम्स, यानी 2 स्क्वायर। ये टोटल टर्म्स कितनी है, p माइनस 1/2। ठीक है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ p आ गया, 1 मोड p क्या आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, ये भी टोटल कितनी टर्म्स है, p माइनस 1/2, ये भी टोटल टर्म्स कितनी है, p माइनस 1/2। तो हर एक को नंबर को हम एक 2 असाइन कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर असाइन कर सकते हैं। इसको ये 2 स्क्वायर असाइन कर दिया, सेकंड को सेकंड वाला, थर्ड को थर्ड, नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट। ठीक है, ये भी टोटल p माइनस 1/2, ये भी टोटल p माइनस 1/2 है। तो हमें ये पता है कि मतलब दो कॉन्ग्रुएंट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, दिस इज क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देन 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, एंड सोन p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में 2 स्क्वायर, दिस इज p माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 रेज टू द पावर p प्लस 1/2 मोड ऑफ p। यही हमें प्रूव करना था कि इवन नंबर का स्क्वायर, ठीक है, कहाँ तक, p माइनस 1 के स्क्वायर तक वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, माइनस 1 रेज टू द पावर p प्लस 1/2 मोड p। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में है, कहता है कि प्रूव दैट, इस बार अभी इवन किया था, अगली बार कहता है कि ओड कर दो। ठीक है, तो p ओड है तो p माइनस 2 भी क्या आएगा, ओड, क्योंकि p माइनस 1 इवन है। ठीक है, क्या स्क्वायर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 रेज टू द पावर p प्लस 1/2 मोड p। मतलब कहते हैं कि इवन नंबर्स का स्क्वायर और उसकी प्रोडक्ट वो भी इसके कॉन्ग्रुएंट आएगी, और ओड नंबर्स का स्क्वायर और उनकी प्रोडक्ट वो भी इसी नंबर के कॉन्ग्रुएंट आएगी। मतलब कह सकते हैं कि इवन नंबर्स का स्क्वायर का की प्रोडक्ट और ओड नंबर के स्क्वायर की प्रोडक्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ रही है, किसमें, मोड p में। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट आपको क्या लेनी है, p से मतलब लेस तक लेनी है, आपको p से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। ठीक, तो विल्सन थ्योरम कहते हैं कि p माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड ऑफ p आ गया। ठीक है, बोथ साइड क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है b की कॉन्ग्रुएंट है, तो a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मोड ऑफ p होगा, जहाँ k एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आप क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो p माइनस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट क्या आ जाएगा, 1 मोड ऑफ p आ जाएगा। ठीक है, अब फैक्टोरियल को आप खोल दो, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के कहाँ हो गया, p माइनस 1। ठीक है, p माइनस 1 से पहले वाली टर्म p माइनस 2, इससे पहले वाली टर्म्स p माइनस 3, ठीक है, इससे पहले वाली टर्म्स p माइनस 4 एंड सोन। इसका क्या हो गया, स्क्वायर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ p हो गया। ठीक है, इसको खोल दो, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सोन, p माइनस 4 का स्क्वायर इंटू p माइनस 3 का स्क्वायर इंटू p माइनस 2 का स्क्वायर इंटू p माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ p। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप इवन नंबर्स अलग कर लो, ओड अलग कर दो। मतलब इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, 1 ओड अलग कर रहे हैं, 5 स्क्वायर। अब देखो p ओड है तो ओड माइनस 3, दिस इज इवन, ये नहीं आएगा, p माइनस 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी ओड बनेगा, p माइनस 2 भी आएगा, ये भी ओड बनेगा। ठीक है, अब इवन देखो कौन से बच गए, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, p माइनस 3 का स्क्वायर इंटू p माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो इन सब की प्रोडक्ट अभी प्रूव की थी कि किसके कॉन्ग्रुएंट होती है, माइनस 1 रेज टू द पावर p प्लस 1/2 के, किसमें, मोड p में। ठीक है,
तो ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिसिटी से जो ये ओड नंबर्स के स्क्वायर्स का प्रोडक्ट है वो भी किससे कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर p + 1/2 की किसमें, मोड p में, जहाँ p क्या है, ओड प्राइम। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने 3.2 जो एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स किए हैं जो कि विल्सन थ्योरम से रिलेटेड थे। कल के लेक्चर में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।